के खिदमात पेश किए, वक्त को वक्त नहीं जाना, लाखों करोड़ रुपए खर्च किए, पार्टी को मजबूत करने का काम किया। अब तो ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 2024 के पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद जाते जाते मुझसे वादा किया था कि औरंगाबाद मशरक़ी हल्के से मुझे टिकट दिया जाएगा। यहाँ तक कहा था कि हम आपको चुन लगाने की मेहनत करेंगे और गिफ्ट देंगे। इस बात की गवाह हमारे मंडल प्रारूप के जिम्मेदार सैयद इब्तिसाम साबरी साहब भी है। इम्तियाज जलील की बात मैं इसलिए नहीं कहता कि वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं वो आप जानते हैं। कई वक्त उन्होंने मुझसे कहा था, मगर जब वक्त आया कि एंड टाइम पर जब मैंने महसूस किया कि पार्टी मुझे टिकट देना नहीं चाहती, तो इमरान पलताकोरी का फोन आया। मैं दहली गया। हमारी पार्टी इतनी मेहरबान थी और इम्तियाज जलील ने इतने बयान दिए थे, अगर डॉक्टर गफ्फार कादरी को कांग्रेस का टिकट दिए तो मैं नांदेड़ से लोकसभा की सीट उम्मीदवार बनकर गिराऊंगा। मैं यहाँ से खड़ा रहूंगा, मैं वहां से खड़ा रहूंगा। मगर मुझे मेरे साथियों पर, मेरे बुजुर्गों पर, मेरे गरीब नौजवानों पर फख्र है कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी और कहा कि डॉक्टर साहब आप चुनाव लड़िए। मैं आपको आसिम साहब का शुक्रगुजार हूं। हालांकि उनको भी काफी डराया गया, उनके खिलाफ उम्मीदवार देने की किया गया, मगर अबू आसिम आजमी साहब ने मुझे टिकट दिया और मैं आज समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार की हैसियत से आपके साथ कि कौन आदमी एमएलए क्यों बनना चाहिए, एमपी क्यों बनना चाहिए और सियासी ताकत क्या होती। मेरा मानना है कि आपका एमएलए पुलिस इंतजामिया के पास जब कभी नाइंसाफी होगी तो पहुंचना चाहिए। गुज़िश्ता 10 साल का रिकॉर्ड देखिए, जो मशरक़ी हल्के से एमआईएम के उम्मीदवार है वो कभी पुलिस स्टेशन नहीं जाते। हाँ, बकरीद के ईद के मौके पर गए थे तो मालूम ये हुआ जिनको गिरफ्तार किया गया था बैरों के सिलसिले में, उनमें उनका एक भांजा भी था। यानी पुलिस के पास नुमाइंदगी करने का मकसद अपने भांजे को बचाना था। मैं कहना चाहता हूं, बताओ ऐसे कौन सी जगह है जहां आपने नुमाइंदगी की पुलिस के पास। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि मोहतरम किसी का फोन कॉल भी नहीं उठाते। मैंने कई फोन किए, मेरा फोन नहीं उठाते। पार्टी का सदर जब वक्त बनता है वंचित बहुजन अघाड़ी से इत्तेहाद का तो हमारे गालों को हाथ लगाता। ये हमको फोन करके कहते हैं कि जस्टिस कौन से पार्टी के बजाय मुझे उम्मीदवारी दी जाए। आपका फोन कॉल नहीं उठा, उस वक्त तक खामोश रहना चाहती है जब तक दूसरी पार्टी की टिकट डिक्लेयर ना हो जाए। यानी तमाम दरवाजे बंद होने के बाद पार्टी मुझसे कहना चाहती थी कि हम आपको टिकट नहीं देंगे।
मैंने बैरिस्टर सुब्रमण्यम साहब से कहा था, एक खत भेजा था कि गुज़िश्ता 10 साल से मेहनत कर रहा हूं, 200 के करीब वोटर्स रजिस्ट्रेशन के कैंप इस मशरक़ी हल्के में मैंने लिए, लाखों रुपए खर्च किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मशरक़ी हल्के में मुस्लिम वोटर्स की तादाद 1,45,000 है। और मैं समझ रहा था कि जब मुझे पार्टी टिकट देगी तो मैं इन वोटों की तादाद पर, मेरे पार्टी के तंजीमी ढांचे की मदद पर, हमारे कॉर्पोरेटर्स की मदद से ये इंतखाब बहुत आसानी से जीतूंगा। मगर दोस्तों और साथियों, कोई आदमी एमपी ना बने, यही इसी को कहते हैं खियादत। मैं आपके सामने कहने पाया कि आज समाजवादी उम्मीदवार की हैसियत से मैं कहना चाहता हूं, मैंने बेपनाह हमदर्दी देखी। आपको इस बात का एहसास है कि गफ्फार खातमी के साथ नाइंसाफी हुई। आपको इस बात का एहसास है जिस शख्स ने इस हल्के असेंबली में 10 साल मेहनत की, उसका पत्ता काट दिया गया। आपको इस बात का भी अंदाजा है कि कांग्रेस के टिकट ना मिलने के लिए रेवंत रेड्डी का फोन कराया गया। कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने के लिए कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल किया गया। आपकी ये हमदर्दियां, आपकी ये मोहब्बत मैं महसूस कर रहा हूं और इसका इजहार भी आप कर रहे हैं। यकीनन बड़ी तादाद में वोट हमको मिलेंगे। दूसरी बात, आज भी मराठा समाज का बड़ा हिस्सा पूरी ताकत के साथ इंशाअल्लाह हमारा साथ देगा और जरी तोड़ भी हम ले सकेंगे। मैं आपके सामने जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि ये सीट हम जीतेंगे, पूरी ताकत से जीतेंगे और कामयाबी इंशाअल्लाह हमारे कदम चूमेगी। आज की तारीख में इम्तियाज जलील जो है वो अपने वोटों का नुकसान करने के लिए आए। कौन से इत्तेहाद की बात करते हो? किस इत्तेहाद की बात करते हो? अपने पार्टी के एक नेता को आप 5 मिनट का वक्त नहीं दे सकते। अपने पार्टी के एक नेता को एक असेंबली का टिकट नहीं दे सकते। तो इतिहास सिर्फ खुद के वास्ते है क्या? मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं कि मैं आपके बीच में रहता हूं। मैं सादा और सिंपल आदमी हूं। ना मुझे गॉगल लगाने आता है, ना बालकनी में से हाथ बताने आता है, ना मैं अपने आप को शाहरुख खान कहता हूं। मुझे मेरे बच्चे को अंदर तालीम के लिए भेजने की जरूरत नहीं। मेरे दिमाग में एक मिशन है, मेरे दिमाग में एक मकसद है कि जरूरत पड़ने पर मेरे पास ना कॉर्पोरेटर का ओहदा था, ना एमएलए का ओहदा था, ना खासदार का ओहदा था, फिर भी मैंने तमाम मामलात में हुकूमत से नुमाइंदगी की, पुलिस महकमे में नुमाइंदगी की, पुलिस स्टेशन पहुंचा, पुलिस कमिश्नर के पास गया, डीवाईएसपी के पास गया, इंस्पेक्टर के पास गया। तो मैं कहने के लिए आया हूं कि जरूरत पड़ेगी तो गफ्फार खातमी सबसे आगे, सबसे पहले आपकी नुमाइंदगी करेगा। उसकी बात और सुन लो, समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। ये और बात है कि
यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उसका एक उम्मीदवार दिया हुआ है, वो इतना कमजोर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मैनेज किया है। मगर समाजवादी पार्टी इंडिया की तीसरे नंबर की पार्टी और महाविकास आघाड़ी पार्टी की ये जो गठजोड़ है, इंशाअल्लाह इसकी हुकूमत बनेगी। जब इसकी हुकूमत बनेगी तो फैसले भी होते हैं। देखो, कौमों की किस्मतों के फैसले, तरक्याती कामों के, ये सत्ता के कॉरिडोर्स में होते हैं। जो सत्ता पे बैठते हैं वो काम कर सकते हैं। यकीनन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे एजेंडे में सबसे अहम मामला है औकाफी जायदाद का। ये जो बैठा हुआ है औकाफ की जमीन पर 27 साल से जिसका ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस के पास 500 रुपए किराया है, बहुत यतीम बेकस औकाफ की जमीन पर काबिज क्या मुसलमानों की मदद कर सकता है? बेशक नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। मुस्लिम रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं सत्ता होना चाहिए, हुकूमत का फैसला चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुस्लिम रिजर्वेशन के सिलसिले में हम काम करें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इनका जो विकास है, इनका जो पहनावा है, इनकी जो गुफ्तगू है, उसमें काफी तजाद है। एक छोटी सी बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, वो हर मुसलमान के लिए दुख की बात। और जो गुस्ताखे रसूल होता है, हम उसकी सूरत देखना भी पसंद नहीं करते, उसके मुंह पे थूकना पसंद नहीं करते। जब वो रामगिरी महाराज ने स्टेटमेंट दिया था तो एकनाथ शिंदे जो महायुति का मुख्यमंत्री है, वो वहां पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने स्टेटमेंट दिया कि रामगिरी महाराज तुम्हारे बाल भी फीका नहीं होगा। उसी का चमचा है, उसी का प्रवक्ता है संजय सिरसाट, उसने भी वही बयान को रिपीट किया। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले अशखास में संजय सिरसाट भी शामिल था और है। मैंने एक वीडियो देखा, मैंने एक फोटो देखी सिरसाट के बयान के बाद। इम्तियाज अली साहब उसको गड्ढू खिला रहे, उसके बाजू बैठे, उससे गले मिल रहे। मालूम ये हुआ कि सिडको के चेयरमैनशिप बनने की वजह से उसको मुबारकबाद देने पहुंचे। सिडको का चेयरमैन पान का देश के बड़े ओहदे पे जा, अगर तूने हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी की तो हम तेरे को ठोकर मारेंगे। यह है इनका किरदार, यह है इनका कैरेक्टर। भाई, हम इलेक्शन जीतने के मैदान में आए। बताओ, पार्लियामेंट में 5 जगह आपने उम्मीदवार खड़े किए थे, उस्मानाबाद, पूना, साउथ सेंट्रल बॉम्बे, भिवंडी। 800,000 वोट दिए। कौन किसकी मदद कर रहा? अंदर की बहुत सारी बातें मालूम है मुझे। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, परदेसी जो महाविकास आघाड़ी का मिर्जापुर का उम्मीदवार है, वो कह रहा है मैंने इम्तियाज अली को 5 कोटी रुपया दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इम्तियाज अली सुन ले, गफ्फार खातिर पैसे वाला भी है, तू भी पैसे वाला दूंगा, मगर तू भिखारी।
गोली करने का है, देखो टिकटा बेचने का है, ये तेरा कैरेक्टर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से कफा खादी को कोई खरीद सकता है? न कफा खादी झुकेगा, न कफा खादी बिकेगा। ये तो बिकने वाली पार्टी है। ये स्टेज से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमको फंडिंग कर ली, जूते की नोक पे रखता है भारतीय जनता पार्टी। कौन अतुल सावे? दोस्तों साथियों, मैं ये गुजारिश करने आया हूं, आप मेरा साथ दीजिए। मैं अतुल सावे को भारतीय जनता पार्टी को इंशाअल्लाह डाल दूंगा। मेरे में ताकत है कि मैं फडणवीस के खिलाफ बात करता हूं, और ये पट्टा ये फडणवीस का एजेंट है, फडणवीस का गुलाम है। इसीलिए उसने वंचित बहुजन आघाड़ी की युति को तोड़ा, इसीलिए पार्लियामेंट में 5 उम्मीदवार दिया। तो ये फडणवीस का जो एजेंट है ना, इसको भी दफन करेंगे अपन, और अतुल सावे को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी। अतुल सावे के खिलाफ काफी हिंदू माइंड बना हुआ है। मैं जय भवानी गया था, मैं विश्रांति नगर गया था, वहां की जनता बहुत नाराज है। 10 साल में अतुल सावे ने भी जेब भरने का काम किया। इन्होंने वादा किया था कि मैं स्कूल बनाऊंगा, स्कूल तो बना नहीं, हमारे बेटे बेटियों की तालीम का मकसद तो पूरा नहीं हुआ। 10 साल गुजर गए। हाँ, इन्होंने अपने बेटे को लंदन तालीम हासिल करने के लिए भेजा। एक आमदार अपने हल्के में, एक खासदार अपने हल्के में सेहत के काम को, सेहत की सुविधा को, अस्पतालों को मजबूत करने का काम करता है। ऐसा कोई काम नहीं हुआ। एक और वादा था कि आम खास के ग्राम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हम एक स्टेडियम बनाएंगे। कहां गया ये वादा? एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि आपकी हिम्मत, ये आपकी ताकत, ये आपकी मजबूती कि 10 साल के बाद अकबरुद्दीन अवैसी को फिर बुलाना पड़ा। यानी अकबरुद्दीन अवैसी साहब आएंगे, असदुद्दीन अवैसी साहब आएंगे, आपके सामने कहेंगे अल्लाह के वास्ते, रसूल के वास्ते एक बार माफ कर दो। नहीं भाई, मैं कहना चाहता हूं, आपने 2 मौके दिए, एक एमएलए की हैसियत से, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से, और दोनों दफा आपने आवाम को नाउम्मीद किया। मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि इस हल्के से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अतुल सावे खड़ा है। अतुल सावे 2014 में भी चुनकर आया था, 2019 में भी चुनकर आया। कुछ वोटों से अपनी शिकस्त हुई। कहीं ना कहीं मेरी पार्टी, जिसमें मैं पहले था, वो जिम्मेदार है, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी का इत्तेहाद तोड़ने का मकसद फडणवीस को खुश करना था। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम साथ में होते, 15 से 20 एमएलए चुनकर आते। मोहतरम की बात ये थी, समाज को देखा, बाकी समाज को नहीं देखा। हम समझ सकते हैं कि दुश्मनी मुसलमानों से है, मगर उन्होंने अपने समाज के दूसरे समाज की मदद नहीं की। पर हाँ, एक गुजारिश करता हूं, कल्पना तौर पर आप किसी
किसी के बहकावे में मत आइए। आपके पास बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, अल्लाह रसूल सहाबाए किराम शोहदाए करबला बुजुर्गाने दीन की माफी मांगी जाएगी ताकि इसको अपना घर में पैसे जमा करने का मौका दिया जाए। वसूली मास्टर है वो, सिर्फ पैसे जमा करने का काम, उसके सिवा कुछ आता नहीं। और वो भी वसूली मास्टर है। आगे से इसका नथुवन गोडसे की औलाद है वो। तो भाइयों और दोस्तों, मेरी आवाज मेरी माँ बहनों तक पहुंच गई है। गुजारिश करता हूं कि 20 तारीख को मेरी निशानी है साइकिल 5वें नंबर पर है, ईवीएम मशीन पर, उसके बटन को दबाइए। ये नाथुराम गोडसे की औलाद को, ये भारतीय जनता पार्टी का दुसावे को हम शिकस्त देंगे और इसको भी घर को पहुंचाएंगे जिसे 10 साल वसूली का काम किया, कौम मिल्लत को बेचने का काम किया, सौदेबाजी की। यही गुजारिश करेंगे। आज मैं आपके मंच पर जल्दी जा रहा हूं और मैंने तय किया है कि आज के सदर जैसा तकी हसन खान साहब है, तकी हसन खान साहब आपको मुखातिब करेंगे। हमने संजय नगर में समत किराना स्टोर के पास एक मीटिंग रखी है, उसे मुखातिब करना है। वक्त बहुत कम है, यंत्रणा बहुत छोटी हो गई है, मुखालिफिन साजिशें कर रहे हैं। अकबर साहब इसको फोन करके बुला के पूछ रहे, उसको बुला के बोल रहे, असद साहब भी आएंगे, कोई आंसू भी बहाएगा, कोई नाटक भी करेगा। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, खबरदार कर रहा हूं, किसी की आंसुओं में बहकावे में मत आइए। अपने जमीर की आवाज को फैसला कीजिए और हमारी जो निशानी है साइकिल, इस पे वोट देकर कामयाब कीजिए। एक और गुजारिश है, 10 तारीख को किरातपुरा का जो स्टॉप है, संडे के दिन रात में मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब की सभा होने वाली। अबू आसिम आजमी साहब समाजवादी पार्टी के रियासती सदर है, उनको मासूम जवाब भी देंगे, पार्टी का एजेंडा भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से हम इन इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे, किस तरह से हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को, हमारे नौजवानों की रोजगार का मसला, हमारी औकाफी जायदाद की हिफाजत और हमारे सर उठाकर जीने का हासिल होगा। तो आपसे गुजारिश है कि संडे के दिन किरातपुरा के स्टॉप पर अबू आसिम साहब का जो जलसा है, शाम में 7 बजे से 10 बजे तक उसमें मौजूद रहिए। आपने मेरी बात को सुना, शुक्रिया। मैं तमाम शहर नशीब के बैशे जिम्मेदारों से इजाजत लेकर, आपसे इजाजत लेके दूसरे जलसे में जाने की आपसे विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।